बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ललन सिंह। आखिर जदयू में जो ये अध्यक्ष का पद है वो कह लीजिए यदि देखा जाए तो श्रापित पद है। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और ललन सिंह तक का इतिहास देख लिया जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस भी उसी तरीके से निकाले गए थे जिस तरीके से कल ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ललन सिंह बाहर निकल के गए कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा नेता है तो पार्टी का अध्यक्ष बने तो क्या हर्ज है। लेकिन जदयू के अध्यक्ष बनते ही जदयू के जो भी अध्यक्ष बनते हैं उनके दिमाग में एक तरह से यह अभिमान हो जाता है कि मैं जो हूं 16 सांसद से लेके 45 विधायक 40 जिला अध्यक्ष तमाम संगठन का मैं मालिक हूं और नीतीश कुमार को हमेशा किनारे करने लग जाते हैं। क्या नीतीश कुमार के इस जहर का जब नीतीश कुमार निकालते हैं किसी को, इस जहर का काट क्या नीतीश कुमार किसी को नहीं सिखाते? जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और आरसीपी सिंह जो भी जदयू से निकले एक तरीके से उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त होते दिखा। ललन सिंह भी कल निकले हैं। चर्चा यह है कि मुंगेर वाली सीट पे चुनाव फिर से लड़ेंगे, वहां समय नहीं दे पाएंगे यदि अध्यक्ष रहेंगे, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। अंदर की बातें आपको बताऊंगा ही, लेकिन कहा जाता है कि तमाम जो जदयू के पार्टी के बड़े बड़े नेता विगत जो करीब 10 महीनों में पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, दूसरे पार्टियों में शामिल हुए, उसमें आरसीपी सिंह जो हैं वो भी ललन सिंह के चलते ही पार्टी छोड़े। आपके सामने जो सुहेली मेहता बैठी हैं, प्रदेश की प्रवक्ता हैं, भाजपा की मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ललन सिंह के चलते पार्टी छोड़ा। तमाम जो लोग पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उसका कारण ललन सिंह ही है। आखिर क्या है ललन सिंह में कि उनके कारण लोग पार्टी छोड़ देते हैं? सुहेली मेहता से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि ललन सिंह के साथ उन्होंने काम किया है। सुहेली जी, स्वागत है आपका। ललन सिंह के अंदर क्या है, क्यों उनके चलते सब लोग पार्टी छोड़ के भागते हैं? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसमें अब हम क्या बोले। हम नहीं, आप भी थे उस पार्टी में, कहा जाता है कि आप भी उन्हीं के चलते पार्टी छोड़ी। निश्चित रूप से हम थे, लेकिन देखिए राजनीति में होता क्या है, कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता किसी भी कार्यकर्ता को सैलरी देते नहीं है। राजनीति का पहला जो नॉर्म्स है वो है अच्छा व्यवहार, बिल्कुल, और आप किसी को सम्मान देना। तो अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से अपमानित महसूस करते हैं, तभी वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से छोड़ते हैं। और वैसे मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि अपमानित हमको किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कंसर्न था कि हम जिस पार्टी में हैं और हम जिस पार्टी के नेता के भरोसे हैं, उस नेता को अगर कोई कमज़ोर करना चाहे और उस पार्टी के प्रति धोखा करे, धोखा इस मामले में कि आप जब गैंगबाजी करने लगते हैं तो निश्चित रूप से उस पार्टी में ये धोखे की बात ही होती है। तो ये हमें जैसा महसूस हुआ था कि वो गैंगबाजों की पार्टी होकर रह गई है, पार्टी में गैंगबाजी हो रही है, इसलिए हमें लगा ऐसा कि ये डूबती हुई पार्टी है। क्योंकि जब किसी भी पार्टी में गैंगवारों का चलने लगे तो वो पार्टी का सत्यानाश उसी समय में हो जाता है। और उसका आप देख रहे हैं सिलसिला किस तरह से हुआ कि आज आखिर अंत में नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने यह कहकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था और आरसीपी सिंह जी के हाथ में दिया था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, बिहार के विकास के लिए काफ़ी व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दूसरे को दे रहा हूँ, और ये कह के उन्होंने राष्ट्रीय उनको दिया था। तो क्या हमारा सवाल ये है कि क्या अब वो बिहार का विकास नहीं करेंगे? जब ये कारण था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, आज ये मजबूरी हो गई कि फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को वो पद लेना हुआ। आखिर पार्टी किस तरह से डूब रही थी इनकी, यही सब सोच के उन्होंने हटाया है इनको। क्योंकि जिनकी भी शिकायत सुनिए, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, कि वो यही आरोप लगा रहे थे कि हमें पार्टी में अपमानित किया गया, तो पार्टी को ठीक से चला नहीं रहे। ललन सिंह भुनिहार समाज से आते हैं, क्या ललन सिंह पार्टी के अंदर भी अगड़ा पिछड़ा कुछ करते हैं?
ताकि लोग, जैसे आप आती हैं इस पर लौकुश हमारा समाज कोई से, कमेंट नहीं है लौकुश समाज से आप आती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। मैंने जो महसूस नहीं किया उस चीज़ को मैं नहीं कह सकती, लेकिन गैंगवाजों की पार्टी वो बनाकर रख दिए थे और इसी कारण से लोग जो भी आ रहे हैं, कोई भी डूबती हुई जहाज पर तो नहीं ना चलना पार्टी को अपने मन से चलाते थे, किसी से सलाह नहीं लेना है। सलाह की बात तो छोड़िए ना, 2-4 लोगों के पार्टी का गुट और उसी का फरमान जारी हुआ और उसी के अनुसार पार्टी चली। तो कोई भी पार्टी में अगर 1 आदमी 2 आदमी की चलने लगे तो आप समझ सकते हैं उस डूबती हुई जहाज में कौन रहना चाहेगा, कोई नहीं। इसलिए सब तो वहां से सुहेली जी, हटा। कहा जा रहा है कि अभी नीतीश के सबसे करीबी अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी हैं, तीनों किचन कैबिनेट के उनके मंत्री हैं। तो ये तीनों के कहने पे ही ललन सिंह को हटाया गया? क्या नीतीश के पास इतना दिमाग नहीं है? अब इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं रहेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, हम इसी नज़र से देखते हैं। ये जो घटना हुई है कल उस पर कि जिन्होंने पार्टी को कमज़ोर करना चाहा उन्हीं को ये सज़ा मिली कि हटा दिया गया उनको। आप जदयू में रहीं, जदयू में भी आपके पुराने मित्र होंगे, तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का लालू से डील कर लिया था उन्होंने, लेकिन वही हाल हुआ नीतीश को आखिरी समय में पता चल गया। विजेंद्र चौधरी से लेके कौन कौन गए थे ललन सिंह नीतीश के पास ये मतलब प्रपोजल लेके कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उस दिन से नीतीश जो है खफा हो गए और जबरदस्ती जाके उन्होंने इस्तीफा लिया है ललन सिंह से। देखिए, इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बात तो है जो मैंने महसूस किया है कि पार्टी को कमज़ोर जरूर कर रहे थे। आप एक आम कार्यकर्ता को और प्रमुख मुख्य कार्यकर्ता को जब आप एक गैंगवाजी में लपेटिएगा उसको, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी कमज़ोर कर। और अगर आप 10 कार्यकर्ता के प्रति भी आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आप 10 वोट को कम करते हैं। अगर 10 वोट भी कम है तो इसका मतलब कि आप पार्टी के दुश्मन हैं। जरा सा हम अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ललन सिंह ने एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा जाए इसको कि रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया। उन्होंने तमाम मीडिया चैनल से लेके यूट्यूबर से लेके प्रिंट मीडिया के लिए उन्होंने लिखा है कि जो हमारे और नीतीश के बीच में झगड़ा लगाने का काम किए, ऐसी खबरें चलाए कि मैं जो हूं लालू यादव के प्रति लॉयल हो रहा हूं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, उन सब पर मैं केस करूंगा। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह पत्र डाला है, बाकायदे अपने लोकसभा सांसद के पैड पर। अभी भी ललन सिंह को वही गुमान है जब कार्यकर्ता मिलने जाते थे जदयू के प्रदेश कार्यालय में तो कार्यकर्ताओं को कहते थे कि पता नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूं, जाओ मंत्री के पास। वो भी हम कोशिश करेंगे, यदि वो वीडियो हमें मिल गई तो वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सुहेली जी, कहा जाता है कि ललन सिंह का कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं, वो 100 लोग भी नहीं जुटा पाते कहीं भी। ये बात तो सच्चाई है। पिछले दिनों अपने मुंगेर संसदीय क्षेत्र में गए, वहां लोगों ने एक तरह से उनका इंसल्ट किया कि क्या किए हैं आप क्षेत्र के लिए। क्या ललन सिंह वास्तव में पिछली 2014 में चुनाव हारे थे, बीना देवी ने उनको चुनाव हरा दिया था। 2019 में फिर वो चुनाव जीते और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा आज भी मुंगेर सीट से चुनाव जो है कभी नहीं लड़ी है, उसके सहयोगी ही लड़े हैं। क्या इस बार मुंगेर की जनता जो बर्ताव ललन सिंह का आप देखती हैं, देखते आई हैं, सीट बचा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि जिस पत्र का आपने अभी जिक्र किया और जो दिखाया जनता को, ये एक नेता का ये लैंग्वेज नहीं हो सकता। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी के नेता ललन सिंह जी 10 नेताओं के नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन जनता के नेता नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। जनता के नेता का ये भाषा नहीं हो सकता है। कोई भी बड़ा नेता है बिहार में या देश में, उसको 10 लोग गाली देते हैं, 10 लोग सराहना करते हैं, 10 लोग न्यूट्रल रहते हैं। सबसे बड़ी बात है पत्रकारों से क्यों इतना खफा है? अब पत्रकार बंधु को तो जो अपना लगता है, जो अनुमान होता है, जो एनालिसिस करते हैं, वो अपना बोलते हैं। उस पर प्रतिक्रिया देना तो हमें इसलिए कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिज्ञ, सच्चे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। सच्चे राजनीतिज्ञ का कम से कम उनके व्यवहार पर और उनके बोली पर जरूर नियंत्रण रहता है। और जहाँ तक मुंगेर की जनता का सवाल है, तो ये तो पिछले बार नरेंद्र मोदी जी के बल पर जीते थे, इस बार किन के बल पर जीतेंगे?
बिल्कुल। इस बार क्या अपने बल पर जीतेंगे? बिल्कुल। हारे थे ना, उसके पहले जो 2014 में विधानसभा का बिना चुनाव था, जी। ऐसा तो नहीं है कि उस समय छोटे नेता थे, उस समय भी नीतीश जी के इतने ही करीब थे। इसलिए दूसरे के बल पर जीतने वाले को कभी कभी बहुत गलतफहमी हो जाती है। हो सकता है वही गलतफहमी हो, इसलिए इतनी अकड़ है। जो रियल जनता का नेता है उन्हें इतनी अकड़ नहीं होती है। आपने लेकिन सुहेली जी ललन सिंह को कह दिया कि सामाजिक नेता नहीं है, लेकिन 2005 के बाद 2005 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार आए, 2010 तक रहे, 2010 के बाद फिर नीतीश कुमार भी सामाजिक नेता नहीं रहे। वो भी, उनके अगल बगल भी कुछ पिछलग्गुओं का जुटा रहता है, जिसमें बहुत से नाम है, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। ये भी आप समझ रही होंगी कि नीतीश कुमार कहां फिर रहे सामाजिक नेता। समाज से उनका भी रास्ता कट गया। बात तो सही है। जब आप कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दीजिएगा, कार्यकर्ताओं से भेंट मत नहीं कीजिएगा, आप 4-5 नेताओं के बीच ही घिर के रहिएगा, आप 5 अधिकारी के बीच ही घिर के रहिएगा, तो आप कहाँ से जनता के नेता हो पाइएगा? जनता का नेता वही हो सकता है जो लोगों के बीच जाए, लोगों से मिले, आम आदमी से मिले, अपने पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन लोगों से बैठ के मशवरा करे, विधायकों से मिल के मशवरा करे, वो एक्चुअल नेता हो सकता है। नीतीश जी एक शासक जरूर हो सकते हैं, नेता लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। यानी कि आरसीपी सिंह सही कहते हैं कि ये 4 बजे के बाद भूंजा फांकने बढ़ जाते हैं। हम तो नहीं देखे हैं वो भूंजा खाते हुए। आरसीपी सिंह कहते हैं, आप तो आरसीपी सिंह के साथ भी काम किया आपने। वो हम अपने आंख से नहीं देखे हैं, आरसीपी सिंह ने देखा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भूंजा फांकने बैठ जाते हैं 3 बजे से। उन्होंने देखा होगा इसलिए कहा, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको नहीं देखा, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि जनता से जब तक आप नहीं मिलिएगा, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलिएगा, और सिर्फ अपने चहेते 2-4 नेताओं के बीच रहकर और उन्हीं की बातों को जो हम यहाँ मिलाए उनकी बातों को सुनिएगा, तो आप नेता नहीं हो सकते। आप शासक जरूर हो सकते हैं, आपके हाथ में पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल, दुरुपयोग जो भी करना होगा कर सकते हैं, लेकिन आप लीडर नहीं हो सकते हैं। अंतिम सवाल एक आपसे और लूंगा सुहेली जी कि नीतीश कुमार आजकल, विधानसभा का उनका आपने बयान सुना ही होगा, पिछले दिनों एक कार्यक्रम चल रहा था कैटल ये का डेयरी और कैटल इंडस्ट्रीज का, उसमें नीतीश कुमार, एक बहुत बड़ी एंकर हैं सोमा चक्रवर्ती, उसके लिए नीतीश कुमार ट्रोल हुए। नीतीश कुमार के अंदर क्या कोई कुंठा हो रही है क्या? आप महिलाओं के साथ उनके जो बर्ताव और जो आप कह लीजिए कि जो विधानसभा में उन्होंने कहा, इसके लिए हो हल्ला मचा, खूब मतलब खबरें बनी, क्या आपने बड़ा करीब से देखा है नीतीश कुमार को? देखिए, इधर के करीबन 6-8 महीने से उनकी एक्टिविटी जगह जगह पर दिख रही है। सिर्फ इसी टाइप की एक्टिविटी नहीं है। आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी उद्घाटन समारोह में थे, उसके बाद किस तरह से अशोक चौधरी जी के कंधे पर अपना सर रखे, फिर अशोक चौधरी जी का एक पत्रकार के साथ सर में सर जी लड़ा दिए, फिर उसके बाद अशोक चौधरी जी के फादर के पुण्यतिथि में गए तो अशोक चौधरी पे माला चढ़ा दिए, फूल छिटने के था उन पे, उनके पिताजी पर फूल छिट दिए उन पर। फिर विधान परिषद में जो बात हुई, ये सिर्फ महिलाओं के लिए शर्मनाक बात नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। भले इसको सिर्फ महिला से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट ये समाज की बात है कि जिस तरह से उन्होंने जिन बातों को कहा, उन बातों को सरेआम सार्वजनिक जगह पर हमारे भारतीय संस्कृति में किसी के द्वारा नहीं कहा जाता है और कहना भी नहीं चाहिए। जनसंख्या पर ज्ञान देना था, बच्चा कैसे जन्म लेता है ये तो सब लोग जानता है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन इस तरह से करके और इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर आप बात कहिएगा। जो नीतीश जी जाने जाते थे गंभीरता के लिए, जो वाणी पर नियंत्रण के कारण जाने जाते थे, हम लोग उन पर गर्व करते थे, चाहे पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, लेकिन एक गर्व था ज़रूर कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि पूरे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिनके वाणी पर नियंत्रण हो सकता है, तो उसमें एक हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री बोली से इस तरह से असंतुलित हो गए हैं कि शर्म आती है कहीं कहीं पर ये कहने में। लोग जब कहते हैं, आपस में ही हम लोग 4 लोग बैठे रहते हैं, अच्छा आप बताइए ये चीज़ कि जो उस दिन विधानसभा और विधान परिषद में बोल रहे थे, उस समय अगर कोई बाप बेटी अपने घर में बैठकर, भाई बहन, कोई भी सदन की कार्रवाई को तो कोई भी देखता है, अगर देख रहा होगा
तो उसको क्या महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल। और कोई भी नेता, हमारा तो ये भी कहना है इस पर कि किसी भी राज्य की जनता या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को मुख्यमंत्री को मिलवाने में गर्व महसूस करता है कि हमने मुख्यमंत्री को मिलवाया, फोटो खिंचाया, बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन इस घटना के बाद कोई भी बाप क्या अपनी बेटी को उनके सामने ले जाना चाहेगा? कोई नहीं मिलवाना चाहेगा। उस दिन जो वो एक प्रसिद्ध एंकर हैं जिनके साथ इस तरह की, सोमा चक्रवर्ती जी के साथ इस तरह की एक्टिविटी हुई, वो तो हम उस एंकर को दाद देते हैं कि उसने परिस्थिति को संभाला, थैंक यू कहकर, नहीं तो रिएक्शन में कुछ भी हो सकता था। जिस तरह की एक्टिविटी मुख्यमंत्री ने किया, रिएक्शन में कुछ भी कर सकती थी। कोई भी महिला ऐसी होती बिल्कुल कि उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता था, तब तो हो सकता है उसी को सजा हो जाती, जो एंकर थी उसी को सजा हो जाती। अब मान लिया किसी के दिमाग में आएगा, बहुत लोगों ने कहा कि तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री ऐसी एक्टिविटी कर दिए इस तरह, तो ये सामान्य नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सामान्य बात नहीं हो सकती है। कोई भी, क्या आपकी बहन स्टेज पर खड़ी है, आप अपनी बहन को इस तरह से सार्वजनिक प्लेस पर आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में लोग इस तरह का, मतलब नीतीश कुमार बीमार हैं थोड़ा, या मानसिक निश्चित रूप से कुछ न कुछ कुंठा से ग्रसित हैं, जिसके कारण कि इस तरह की एक्टिविटी वो जाने अनजाने कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं। चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, आप ही पर अभी बिहार टिका हुआ है। आप असंतुलित होइएगा तो, संतुलित होइएगा तो, उसी पर बिहार अभी निर्भर करता है। चलिए, सुहेली मेहता भाजपा की प्रवक्ता है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने इतना जरूर कहा कि आप अपनी गंभीरता के चलते जाने जाते थे, आप अपनी वाणी के चलते जाने जाते थे, लेकिन आजकल जो यह एक्टिविटी आपकी है, मर्यादा कहीं ना कहीं बिहार की गिर रही है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में आप अपनी जो इज्जत होती है, जो मर्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। लेकिन ललन सिंह अब क्या करेंगे? किस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या वो फिर से जो उन्होंने कहा था कि मैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हूं कि नीतीश के कहां कहां दांत हैं मैं ही ऑपरेशन करके निकालूंगा, उस मिशन पे फिर से जुटेंगे, या ये सोच के कि चलो जनता दल यूनाइटेड में इतने दिन रहा, अब बुढ़ापा का समय आ गया है, जैसा होगा देखा जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।